नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड्स को जानेंगे। इसमें एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में देखेंगे, और अगर टाइम बचेगा तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज को भी करा दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंजिल सीरीज का लिंक दिया गया है, जिसमें 11th और 12th के अलावा IIT और नीट के जो टॉपिक्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, उनको वहाँ पर डाला गया है। वहाँ से थ्योरी प्लस क्वेश्चन कराया गया है, आप उसको जा करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसके इस वीडियो को। हेडिंग डालना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को साथ साथ कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। सबसे पहला तरीका होगा फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाएगा और फिर वहां से बनाया जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। तो मान लेते हैं कि एक एल्कोहल है R और यहाँ पर है C है RCH2 और फिर यहाँ पर आ गया OH। अब 1 डिग्री एल्कोहल है और कार्बन का भी वैलेंसी कंप्लीट है। इसको जैसे ऑक्सीडाइज किया जाएगा, ऑक्सीडेशन जैसे किया जाएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाता है। R हो गया और एक कार्बोनिल कंपाउंड में बदल जाएगा, CHO हो जाएगा, एल्डिहाइड में बदल गया। अब मान लेते हैं कि एक 2 डिग्री एल्कोहल है, R है और यहाँ पर है CH और यहाँ पर आ गया R और यहाँ पर आ गया OH। जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो यहाँ पर R बनता है, C डबल बॉन्ड O बनता है और यहाँ पर बन जाता है R डैश, यानी कि यहाँ पर बन गया कीटोन। अब देखिए कि इसमें कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज हुआ है। तो CHOH वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया है। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि यहाँ पर R है और यहाँ पर C है, यहाँ पर R डैश है और यहाँ पर R डबल डैश है और यहाँ पर है OH। और इसको अगर आप ऑक्सीडाइज कराइएगा तो कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो ऑक्सीडेशन। इस बात को याद रखना है। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा और उसको ऑक्सीडाइज कराइएगा तो हमेशा एल्डिहाइड देगा। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडेशन पर हमेशा कीटोन देता है और यहाँ पर है 3 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल को आप फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं। अब इसमें रिएजेंट की बात करते हैं। इसमें जो रिएजेंट होता है उसको मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, MOA, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें यूज किया जाता है PCC, PDC, KMnO4, या यूज कर सकते हैं K2Cl2O7, जोन्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, या आप यूज कर सकते हैं कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। इन सभी चीज़ों में से कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं। ये लोग मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में बदलने का काम करते हैं। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो यहाँ पर आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन मिल जाएगा, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो फर्दर उसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता है। चलिए, इसी के साथ साथ आपको नोट में एक बात लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई 3 डिग्री अल्कोहल है और इसमें रिएजेंट के तौर पर यूज हुआ कॉपर और टेम्परेचर हो गया 300 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा देखा गया, ये रेयर केस होता है, एक्सेप्शन के अंदर भी इसको ला सकते हैं। ऐसा देखा गया कि यहाँ पर एल्कीन फॉर्म हो जाता है। इस टॉपिक को भी याद रखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल को अगर कॉपर और टेम्परेचर का मान 300 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं तो वहाँ पर एल्कीन बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उसी का पार्ट है, आप उसको नोट में लिख सकते हैं। चलिए, अगला जो रिएक्शन का नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको VVI देकर लिखिए, ओजोनोलाइसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ओजोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है।
ओजोनोलाइसिस में क्या क्या रिएजेंट आता है पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, और प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं इसके बारे में बता देता हूँ। मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है, जेईई एडवांस तक देखा गया है, इसके ओजोनोलाइसिस से केवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी चीज को याद रखना है जैसे प्रोडक्ट बन जाता है, इसमें मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है CCl4 के साथ यूज हो जाएगा Zn, यहाँ पर जिंक डस्ट भी कहा जा सकता है, और इसमें यूज होता है O3 ओजोन। यही आपको याद रखना है, बहुत ही काम का चीज है। इसके अलावा और भी याद रख सकते हैं, O3 रहेगा, इसके साथ रहेगा CCl4 और Zn के साथ रहता है H2O। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है। अब देखिए सवाल क्या पूछेगा, मान लेते हैं कि एक एल्केन है और यहाँ पर कराया जा रहा है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस यानी कि O3 होगा, CCl4 होगा और Zn होगा, और इसके साथ H2O भी हो सकता है। जिंक डस्ट लिया जाता है, ओजोनोलाइसिस कराना है। इसमें मैकेनिज्म लिखेंगे बहुत देर लगेगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर मैकेनिज्म सीखिए, जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर मैकेनिज्म सीखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभी तक देखा गया है जेईई मेंस या नीट या IIT एडवांस की परीक्षा में जो सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। जहाँ पर डबल बॉन्ड या जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको तोड़ दीजिए, खास करके जो डबल बॉन्ड रहता है उसको तोड़ दीजिए, और जो कार्बन बच गया उसको ऑक्सीजन दे दीजिए। यहाँ पर आ गया कार्बन और इसको मिल गया ऑक्सीजन प्लस, और यहाँ पर एक आ गया कार्बन और इसको मिल गया ऑक्सीजन, यही हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड। मान लेते हैं कि सवाल ऐसे पूछता है कि C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर एक बॉन्ड खाली है और इसका कराया जा रहा है ओजोनोलाइसिस, तब बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ देना है, जब डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो इस तरीके से पैटर्न दिखाई देगा, और एक ऑक्सीजन इस कार्बन को और एक ऑक्सीजन इस कार्बन को देना है। यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O, तो इसको कहा जा रहा है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो यही है ओजोनोलाइसिस। अब दुनिया का कोई भी सवाल बना सकते हैं, बस जहाँ पर डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, दोनों कार्बन को एक एक ऑक्सीजन दे दीजिए, आराम से प्रोडक्ट आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। ये भी एक नेम रिएक्शन है, ये भी काफी पॉपुलर है, इसका नाम है कुचरोफ रिएक्शन। कुचरोफ रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का यूज होता है। डायरेक्ट इसमें होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। R और यहाँ पर होता है C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर आ गया H, मतलब समझिए कि एक प्रकार से एल्कीन है। इसमें रिएजेंट के तौर पर लिया जाता है डाइल्यूट H2SO4 और इसके साथ लिया जाता है HgSO4 जिसका मात्रा होता है 102%। अब इसमें प्रोडक्ट बताना है क्या बनता है। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर R है और यहाँ पर C है, और हम जानते हैं कि जो एल्काइल है इसके पास होता है प्लस I, यानी कि एल्काइल जो ग्रुप होता है जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, इसके पास होता है प्लस I का इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा डेल प्लस और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा डेल माइनस। अब होगा क्या कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, और जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, और हम जानते हैं कि यहाँ पर H2SO4 में आपको एक रहेगा H प्लस और एक रहेगा OH माइनस। जब ऐसा होगा तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर हो जाएगा क्रिएट होगा न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रोफाइल होगा इस न्यूक्लियोफाइल के पास चला जाएगा, और यहाँ का जो न्यूक्लियोफाइल है इस इलेक्ट्रोफाइल के पास चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा R और यहाँ पर आ जाएगा C और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर है CH, और यहाँ पर माइनस है तो H जाएगा प्लस, और यहाँ पर कार्बन है और OH चला जाएगा इसके पास। तो इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं R C और यहाँ पर आएगा OH, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया CH2। अब इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, और हमें चाहिए क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। तो इनॉल फॉर्म को कीटो फॉर्म में लाने के लिए फिर हाइड्रोजन शिफ्टिंग करना पड़ेगा, कभी कभी मिथाइल शिफ्टिंग भी करना पड़ता है। यहाँ का हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और इसके और इसके बीच में बचेगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड इसके पास चला जाता है ऐसे।
तो इसको बोलेंगे इनॉल फॉर्म। अब जब इसको कीटो फॉर्म में लाना है तो R हो गया और ये वाला बॉन्ड इसके पास चला गया तो R, कार्बन के कार्बन बीच गया सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन आ गया यहाँ तो हो गया CH3 और ये हो गया डबल बॉन्ड। तो इसको बोला जाएगा कीटो फॉर्म, या इसको आप कीटोन कह सकते हैं। और यही तो चाहिए, कीटोन कहिए या इसको कार्बोनिल कंपाउंड कहिए। इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। ये विथ मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है, विथ मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म बहुत काम का चीज है, इसलिए इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। चलिए अगला टाइप को देखते हैं। हमने 3 तरीका देख लिया, अगला टॉपिक को देखेंगे। फ्रॉम कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का या तो कैल्शियम सॉल्ट लेना है या बेरियम सॉल्ट लेना है और उसको जैसे हीट किया जाता है तब से वहां से आपको कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ कैल्शियम फॉर्मेट का, और एक तरफ एग्जाम्पल रहेगा कैल्शियम एसीटेट का। अब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, पहले तो कैल्शियम फॉर्मेट से प्राप्त करना है आपको कार्बोनिल कंपाउंड, उसके बाद फिर कैल्शियम एसीटेट से प्राप्त करना है कार्बोनिल कंपाउंड। अब चूंकि कैल्शियम फॉर्मेट है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaHCOO का होल ट्वाइस और यहाँ पर आ जाएगा Ca। कैल्शियम एसीटेट है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस और यहाँ पर आ जाएगा Ca। अब इसी को हीट करने पर कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है और इसको भी हीट करने पर कार्बोनिल कंपाउंड मिलता है। कैसे, इसके बारे में देखेंगे। देखिए थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं Ca+2 और यहाँ पर लिखते हैं HCOO माइनस और यहाँ पर भी लिखते हैं HCOO माइनस। आई थिंक यही तरीका रहेगा लिखने का। स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। H रहेगा C डबल बॉन्ड O रहेगा और यहाँ पर रहेगा O माइनस और यहाँ पर रहेगा HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर रहेगा O माइनस। अब तरीका देखिए, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों तो आइडेंटिकल होना है। अब इसमें से करना क्या है कि यहाँ से हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सबको और इसके ऑक्सीजन के साथ लेकर के इसको बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल देना है। और बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर जैसे निकलेगा तो यहाँ पर H और यहाँ पर है COH, यानी कि यहाँ पर अगर C, यहाँ पर है H, यहाँ पर है डबल बॉन्ड O और यहाँ जो वैलेंसी बच जाएगा ये हाइड्रोजन पूरा कर देगा। HCHO मिल गया फॉर्मल्डिहाइड। यही तो चाहिए, या इसको आप कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ये भी एक तरीका है, या आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे और फिर इन सभी को एक साथ ले लेंगे, यहाँ से जाने के बाद फिर इन सभी को एक साथ ले लेंगे। ये भी एक तरीका है। अब चलिए अब इसमें देखते हैं कैसे होगा। स्ट्रक्चर फॉर्म में पहले लिखना होगा और ये एक तरीका है, बहुत ही सुपर तरीका है। इसको याद रखिएगा, याद रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट लिखा गया है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर है O माइनस, यहाँ पर Ca+2। CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर है O माइनस। अब चूंकि इसको हीट किया जा रहा है तो आपको मालूम है कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है। प्रोडक्ट बनाने के लिए देखिए यहाँ पर H को छोड़ा गया था तो यहाँ पर CH3 को छोड़ देते हैं। CH3 को छोड़ने के बाद यहाँ पर जितना होगा सबको इसके साथ बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालने के बाद जो भी बचेगा वही हमारा प्रोडक्ट होगा। तो देखिए बच गया CH3, यहाँ पर है C और यहाँ पर है डबल बॉन्ड और यहाँ पर है CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसको कहा जाता है एसीटोन। एसीटोन यानी कि मिल गया कार्बोनिल कंपाउंड। एक तरफ देख लिया आपको मिल गया एल्डिहाइड, दूसरी तरफ मिल गया कीटोन, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाया जाए। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अगर कैल्शियम फॉर्मेट या कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है। और बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड में कितना बार पूछ दिया गया है कि व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। IIT JEE मेंस और प्रीवियस ईयर में नीट के कितने बार सवाल को पूछे गए हैं। केवल तरीका याद रखिएगा कि ये कैसे सवाल को बनाया जा रहा है। ये तरीका होता है विथ मैकेनिज्म की, कोई यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, बस तरीका। जहाँ पर मैकेनिज्म की जरूरत होती है मैं वहां पर खुद मैकेनिज्म को लिखा करता हूँ। ये तरीका याद रहेगा, इस पर कोई भी सवाल बने
अब हो सकता है कि एसीटेट फॉर्मेट की जगह पर कुछ और लगा दे, आइसोनियो या कुछ और करके दे दे। बस तरीका सिंपली याद रखिएगा, यहाँ इसको छोड़ देना है और बाकी सबको इस O माइनस के साथ लेकर बाहर निकाल देना है। ठीक है, निकालने के बाद आपको मिलेगा क्या, जैसे यहाँ पर है ना C डबल बॉन्ड O, आई थिंक हमको मिलेगा कार्बन है CaCO3 मिल जाएगा, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट तो मिल जाएगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, और यहाँ से भी मिल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत ही आसान रिएक्शन है, इसको आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब अगला टॉपिक लिखना है। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बोनिल कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाया जाता है। लिखिएगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एसिड से देखा जाएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे तैयार किया जाता है। तो जरा एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लेते हैं कि एक एसिड है RCOOH। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एसिड का डाइमर फॉर्म लिया जाता है, यहाँ पर फिर लिया जाएगा RCOOH। अब तरीका समझिए, जो पहले लिखते हैं उसमें से आपको निकाल देना है CO2, और जो बाद में लिखते हैं उसमें से OH, और जो पहले का बच गया H, दोनों को निकाल देना है। तो इसमें से आपको बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा CO2 और इसके साथ साथ निकल जाएगा H2O। तो बचेगा क्या, यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है R, और यहाँ पर एक हो गया R। तो यही मिल गया आपको कार्बोनिल कंपाउंड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड देगा तो आपको इस तरीका से आपको यूज करना है। और यहाँ पर रिएजेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट यूज होता है MnO2। आई थिंक यही है MnO2, MnO है MnO, और टेम्परेचर का मान होता है 300 डिग्री सेल्सियस। तो रिएजेंट आपको याद रखना है, इसमें रिएजेंट लिया जाता है MnO। मैग्नीज ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन पर चार्ज होगा -2, Mn पर हो जाएगा +2, और टेम्परेचर का मान होता है 300 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है, यहाँ पर है HCOOH और इसमें यूज किया गया है MnO 300 डिग्री सेल्सियस। बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब चूंकि एसिड है, एसिड में रिएजेंट लिया गया है मैग्नीज ऑक्साइड, टेम्परेचर का मान है 300 डिग्री सेल्सियस। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोनिल कंपाउंड होगा, और इसके लिए एसिड का डाइमर फॉर्म लिखना पड़ता है। यानी कि एक और लिख लीजिए HCOOH, यहाँ से निकाल दीजिए CO2, इसका H और इसका OH निकाल दीजिए, तो -CO2 -H2O। अंडरस्टूड है। यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ गया H, और यहाँ का आ गया H, फॉर्मल्डिहाइड मिल गया, फॉर्मल्डिहाइड। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं कि यहाँ पर है RCOOH और यहाँ पर है HCOOH। अब दोनों को क्या कराना है, रिएक्शन कराना है। यहाँ पर लिया गया है MnO और टेम्परेचर का मान है 300 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है। जानते हैं कि CO2 यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ का H और यहाँ का OH निकल जाएगा, -CO2 -H2O। जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर बच गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया R, और यहाँ पर आ गया H। उसी प्रकार से मान लेते हैं कि सवाल कभी ऐसे पूछ दे, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दे दे pH COOH, pH का मतलब फिनाइल बेंजीन रिंग, और अगर नीचे दे दे एसिटिक एसिड CH3COOH, और बाकी रिएजेंट सेम दे दे, और प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट हम जानते हैं कि जो भी आएगा वो अपने आप में कार्बोनिल कंपाउंड होगा, कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ से निकालना है CO2, यहाँ का H और यहाँ का OH निकाल देना है। तो CO2 और H2O निकल जाएगा। यहाँ पर बच गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया CH3, और यहाँ पर आ गया pH यानी होता है बेंजीन रिंग, 1 2 3। ये आपका हो गया कार्बोनिल कंपाउंड। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस लग रहा है इन दोनों के बीच में, डबल बॉन्ड। देखिए पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। जब भी पाई सिग्मा पाई या डबल सिंगल डबल आता है तो वहाँ पर कंजुगेशन बहुत खतरनाक वाला हो जाता है, और यहाँ पर रेजोनेंस होते रहता है। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोनिल कंपाउंड को बना लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन है जिसमें हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को विस्नल डाइऑल से प्राप्त करेंगे। विस्नल डाइऑल
एल्कोहल से ही प्राप्त करेंगे, लेकिन वहाँ पर विसिनल होगा। इसका स्पेशल नाम है, इसको कहा जाता है मालाप्रेड रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक विसिनल डायोल लिया जाता है। विसिनल डायोल में क्या होता है कि दो कॉन्सिक्यूटिव कार्बन पर जब OH लगे रहते हैं तो उसको विसिनल कहा जाता है। अगर सेम कार्बन पर दो दो OH आ जाए तब उसको GM डायोल कहा जाता है। अगर ठीक अगल बगल यानी कि स्ट्रीम पर लगा हो कार्बन OH लगा हो तो उसको आइसोलेटेड एल्कोहल कहा जाता है। यहाँ पर लिया जाता है विसिनल एल्कोहल। तो विसिनल एल्कोहल के लिए मान लेते हैं कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ, और यहाँ पर आ गया OH और यहाँ पर आ गया OH, तो इसको कहा जाएगा विसिनल एल्कोहल। विसिनल एल्कोहल, या इसको विसिनल डायोल भी कह सकते हैं, विसिनल डायोल। और बहुत जगह इसको VIC लिख करके छोड़ दिया जाता है, विक, और उसके बाद लिखा जाता है डायोल। तो इसका भी मतलब होता है विसिनल डायोल ही। ओवरऑल को समझना है कि दो लगातार कार्बन पर अगर OH रहता है तो उसको कहा जाता है विसिनल डायोल। अब इसमें एक रिएजेंट डाला जाता है HiO4, जो कि ऑक्साइडेशन का काम करता है। आप लिख सकते हैं ऑक्सीडाइज्ड बाई, यहाँ पर जो भी सबस्ट्रेट है ये ऑक्सीडाइज्ड बाई HiO4। HiO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। HiO4 को कहा जाता है पर आयोडिक एसिड। पर आयोडिक एसिड, देखिए अगर मैथमेटिक्स चलता तो इसको पीरियोडिक पढ़ा जाता, बट केमिस्ट्री है तो इसको पर आयोडिक पढ़ा जाएगा। स्पेलिंग सेम होता है पीरियोडिक और पर आयोडिक को। इसको मैथ्स में पढ़ते पीरियोडिक, बट इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पर आयोडिक। इसमें I का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। कैसे मिलेगा इसके बारे में देखिए, इसका एक तरीका होता है। यहाँ पर जो कार्बन कार्बन है उनके बीच का जो सिंगल बॉन्ड है दोनों को तोड़ देना है। दोनों को तोड़ने के बाद यहाँ पर C है और ये जो OH है और यहाँ से जो OH है इसके बदला में लिख देना है डबल बॉन्ड O। उसी प्रकार से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मिल गया कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये एक तरीका है जिसको मालाप्रेड रिएक्शन कहा जाता है, और इसको आपको याद रखना है। और कैसे प्रोडक्ट बना, तो कार्बन और कार्बन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है उसको तोड़ देना है और बाकी OH को हटाकर वहां पर डबल बॉन्ड O जोड़ देना है। चलिए अभी जो मैंने आपको रिएक्शन बताया है मालाप्रेड रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म समझते हैं। उसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है मैकेनिज्म ऑफ मालाप्रेड रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मालाप्रेड रिएक्शन। इसमें लिया गया था विसिनल डायोल। तो मान लेते हैं कि विसिनल डायोल है, यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर कार्बन, OH है और यहाँ पर है OH। इसको कहा गया है विसिनल डायोल। इसका रिएक्शन कराया गया है पर आयोडिक एसिड यानी कि HiO4 के साथ। HiO4 का जब स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आयोडीन, सॉरी HiO से HiO7 आई थिंक HiO4 था, HClO4 HbRO4, हाँ HiO4 था। इसको पर आयोडिक एसिड कहा गया है। डबल बॉन्ड O HiO4 लिया गया है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया OH। ऑक्सीजन पर -2, इस पर -2 और इस पर -2 और इस पर OH पर आ जाएगा -1, -2 -2 -4 -4 -2 -6 -1 -7, यानी कि इस पर चार्ज आ गया +7। अब पहले भी आपको बता दिया था। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके निकल जाते हैं, यानी कि -H2O। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर आ गया कार्बन और फिर यहाँ पर आ गया कार्बन, उसके बाद यहाँ आ गया आयोडीन और यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन और यहाँ पर आ गया ऑक्सीजन। अब इनके बीच में इस तरीके से बॉन्डिंग हो जाती है और यहाँ पर आ गया फिर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया OH और यहाँ पर फिर आ गया डबल बॉन्ड O। आई थिंक यही पैटर्न बनेगा। बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल गया, तो निकलने के बाद यहाँ पर आयोडीन इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक होगा, फिर इस ऑक्सीजन से डायरेक्टली लिंक्ड होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 मेंबर का रिंग बन गया।
5 मेंबर का रिंग बन गया जो कि अनस्टेबल होता है। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। यहाँ का बॉन्ड इसके पास चला जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से। मैकेनिज्म में होगा क्या, देखिए मैकेनिज्म में यहाँ पर H और यहाँ पर H और ऑक्सीजन के साथ जब दोनों निकल गए, H2O बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खाली, 2 बॉन्ड इसका खाली है, इसका भी 2 बॉन्ड खाली है, ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है और इस आयोडीन से डायरेक्टली ऐड हुआ है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ निकला है तो इसका 2 बॉन्ड फ्री हो गया। दोनों जो फ्री बॉन्ड होगा एक जुड़ेगा इसके साथ और एक जुड़ेगा इसके साथ, इसको और इसको लिख दिया गया यहाँ पर OH। अगर देखा भी जाए तो आयोडीन देखिएगा यहाँ पर 2 2 4 2 2 4 5 6 7, आयोडीन अभी भी 7 बॉन्ड बनाए हुए हैं। बट यहाँ पर जो 5 मेंबर रिंग होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से ये बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास आ जाता है। अब कहीं ना कहीं से अष्टक इसको कंप्लीट करना होता है। जब ये इसके पास जाएगा तो ये इसके पास और फिर ये इसके पास और ये साइकिल में चलते रहता है। देखिए पहले ये इसके पास चला गया क्योंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिविटी होती है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, फिर इससे इसके पास आ गया, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब इसी दौरान ये तीनों बॉन्ड टूट जाता है। जब तीनों बॉन्ड टूट जाएगा तो देखिएगा यहाँ पर आ गया कार्बन और ये वाला बॉन्ड टूट गया तो नीचे आ गया कार्बन और इसके पास डबल बॉन्ड, यहाँ से 2 बॉन्ड फ्री है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा O और साथ ही साथ यहाँ पर कार्बन और इसका एक बॉन्ड और इसका एक दूसरा बॉन्ड और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो फिर जाएगा डबल बॉन्ड O और देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर I हो गया और इसके साथ हो गया OH और फिर यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O और फिर इसके साथ आ गया डबल बॉन्ड O, यानी कि बन गया HiO3। HiO3 जब हो गया तो इस पर चार्ज आ जाएगा +5। अब ये भी कितना बार सवाल पूछा गया है, जेईई एडवांस का PYQ है कि माला पीरियड रिएक्शन में जब HiO4 को इनिशियली डाला जाता है तो प्रोडक्ट में जो बनता है आयोडीन के साथ जो भी एसिड बनेगा उसमें आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, +3 +5 +7, डी में दिया हुआ था -1। तो यहाँ पर HiO3 बना है। HiO3 का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे आयोडीन पर आ जाएगा +5, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। तो ये कैसे पता चला, तो ये मैकेनिज्म से पता चला कि आयोडीन पर +5 कितना होता है और एक बार ये सवाल पूछ चुका है। चलिए अब देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को ग्लूकोज से कैसे प्राप्त किया जाता है जो कि माला पीरियड रिएक्शन के अंतर्गत आता है। उसका मैकेनिज्म बिल्कुल डिक्टो उसी के जैसा होता है। अब उसमें मैकेनिज्म नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बता दिया जाएगा। सवाल है कि ग्लूकोज से आपको कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त करना है, लिखना है फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त करना है। तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा CHO, फिर यहाँ पर आ जाएगा OH H OH OH 1 2 3 4 5 6, आई थिंक यहाँ पर आ जाएगा CH2OH OH H H OH H OH OH, फिर यहाँ पर आ जाएगा H OH H H। ये आपका बन गया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज में आपको रिएजेंट डालना है और जो रिएजेंट डाला जाएगा उसी रिएजेंट का इस्तेमाल मैंने माला पीरियड रिएक्शन में किया था। इसमें आपको डालना है HiO4। अब जैसे HiO4 डलाएगा तो ये तुरंत बदल जाता है फॉर्मिक एसिड में और फिर यहाँ मिल जाता है फॉर्मल्डिहाइड। इसको कहा जाएगा फॉर्मिक एसिड और इसको कहा जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इसका अगर मैकेनिज्म लिखिएगा, जस्ट लाइक माला पीरियड रिएक्शन।
बट अभी तक के ग्लूकोज को लेकर के कोई मैकेनिज्म का चर्चा नहीं किया है। इतना याद रखिएगा, सब कायरल कार्बन होता है, सब के सब कायरल कार्बन होते हैं। यही कहा जाता है कि ग्लूकोज से बोलिए आप फॉर्मिक एसिड या ग्लूकोज से आप कार्बोनिल कंपाउंड कैसे बनाइएगा, तो उसके लिए उसमें क्या कराते हैं, HIO4 डाल देते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मिक एसिड का 5 मॉलिक्यूल प्राप्त होता है और इसके साथ साथ आ जाता है फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर यह भी पूछता है कि कितने फॉर्मिक एसिड बनते हैं, तो 5 बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है रोजन-मून रिएक्शन। काफी पॉपुलर नेम रिएक्शन है, जिसको लिखा जाएगा फ्रॉम एसिड क्लोराइड, जिसका नाम होता है रोजन-मून रिएक्शन। इसमें जो रिएजेंट यूज होता है उसको H2 के साथ PD प्लस BaSO4 दिया जाता है, जिसका नाम है लिंड-लार्स कैटलिस्ट। अब इसमें होगा क्या, RCOCl है और यहाँ पर लिया जाएगा H2 और इसके साथ लिया जाएगा PD प्लस BaSO4। H2 प्लस PD BaSO4 को कहा जाता है लिंड-लार्स कैटलिस्ट, RCOCl को कहा जाता है एसिड क्लोराइड, और इसी रिएक्शन को कहा जाता है रोजन-मून रिएक्शन। अब इसका एक तरीका है, कार्बन और क्लोरीन के बीच के बॉन्ड को तोड़िए, दोनों को हाइड्रोजन दे दीजिए, बन जाएगा RCO और यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा HCl। खत्म, कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, रोजन-मून रिएक्शन यहीं पर समाप्त। इसी प्रकार से आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक सवाल दिया जा रहा है आपको, ये सवाल जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल है, जेईई मेंस PYQ है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है इसमें। यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर है Cl, आई थिंक यही है। और यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड और इसमें डाला गया H2 के साथ PD प्लस BaSO4। अब बताएं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। देखिए इसमें होगा क्या, सबसे पहला बात यहाँ पर आपको पहचान करना है कि रोजन-मून रिएक्शन होगा। यहाँ पर रिएजेंट है H2 के साथ PD BaSO4, तो रोजन-मून रिएक्शन होगा और यहाँ पर बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड। लेकिन यहाँ पर जो ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूट जाता है रोजन-मून रिएक्शन में, H2 की वजह से टूट जाता है। अब चूंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है, तो वहाँ पर रेनी निकल के साथ जब हाइड्रोजन लेते हैं, PD लेते हैं, PD लेते हैं, तो वहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड टूटते हैं और यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो आपको इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको इस तरीके से लिखना होगा। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और फिर नीचे और फिर ये, और यहाँ पर OHC लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एक C आ जाएगा और यहाँ पर O लिखना पड़ेगा और यहाँ पर H आ जाएगा और यही आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। क्योंकि कार्बन और इसके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ना पड़ता है। अगर आप दोनों बॉन्ड को नहीं भी तोड़िएगा, अगर आप उसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर कार्बन के साथ लगा दीजिए डबल बॉन्ड और यहाँ पर लिख दीजिए फिर कार्बन और इसके साथ एक आ जाएगा H, क्योंकि इसको देना होता है H, ये वाला कार्बन को देना होता है और इसको देना होता है H, तो प्लस में एक HCl भी आ जाएगा। यही आपका प्रोडक्ट हो गया। देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन और यहाँ पर भी 5 कार्बन है। ठीक है, 1 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 5। यहाँ ये वाला कार्बन और फिर ये वाला कार्बन और फिर ये वाला कार्बन, यहाँ का एक कार्बन और यहाँ का एक कार्बन खुद इसके साथ है, तो यहाँ पर केवल H आएगा। क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट होना होता है 1 2 3 4, यहाँ पर केवल H आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यही आंसर हुआ। 4 नंबर का सवाल पूछा गया था।
चलिए अगला जो नेम रिएक्शन है इसका नाम है स्टीफेंस रिडक्शन। वेरी पॉपुलर याद रखना है आपको, स्टीफेंस रिडक्शन। रुदरमैन के ठीक बाद रिएक्शन आता है स्टीफेंस रिडक्शन। इसमें एक स्टीफेंस रिएजेंट होता है जिसका नाम यहाँ पर खुद मैं लिख दूंगा, उसको आपको देखना है। देखिए इसमें होता क्या है कि RCN नाइट्राइल कंपाउंड है, RCN यानी कि CN को नाइट्राइल ग्रुप कहा जाता है। इसके साथ लिया जाता है SnCl2 और SnCl2 को कहा जाता है टीन क्लोराइड, या इसको स्टेनस क्लोराइड भी कहा जा सकता है। एक स्टेनिक क्लोराइड भी होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कम तो स्टेनस, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा तो उसको कहा जाता है स्टेनिक क्लोराइड। और इसके साथ लिया जाता है HCl। अब बाद में इसको स्टीम कराया जाता है। ये जो CN है ये तुरंत बदल जाता है CHO में, R हो गया, यहाँ पे आ गया CH। और चूंकि कार्बोनेट कंपाउंड चाहिए, एल्डिहाइड मिल गया। अब यही होता है और इसी को कहा जाता है स्टीफेंस रिएजेंट। इसको कहा जाता है स्टीफेंस रिएजेंट। अब चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म कैसे लिखाता है? देखिए स्टीफेंस रिएजेंट के तौर पर हम जानते हैं कि यहाँ पर यूज किया गया है SnCl2। जब SnCl2 के साथ HCl का दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करता है तो बनता है SnCl4 और यहाँ पर दो नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है। अब होगा क्या कि यहाँ पर लिखा हुआ है RCl, तो RC और यहाँ पर होता है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर होता है N। तो जो दोनों नेसेंट हाइड्रोजन आते हैं इस पाई बॉन्ड पर अटैक करते हैं और एक इसको मिल जाता है और एक हाइड्रोजन इसको मिल जाता है। अब होगा क्या, यहाँ से मिल गया R और ये हो गया C डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया N और यहाँ पर है H और यहाँ पर है H, RCH और डबल बॉन्ड NH। अब फिर इसको क्या किया जाता है कि हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। तो जैसे इसमें वाटर को ऐड करते हैं H2O को, तो ये ब्रेक हो जाता है दो सेक्शन में, HOH में H प्लस और OH माइनस। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है OH माइनस और यहाँ पर लिख सकते हैं H प्लस। तो ये वाला जो सेक्शन है इसके साथ चला जाता है और ये वाला सेक्शन इसके साथ चला जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर एक तो NH3 मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा और आई थिंक उसके साथ साथ आपको H2O का एडिशन कराना है। तो H2O में से एक H इसके पास चला गया और यहाँ पर आ गया R और यहाँ पर आ गया C और इसके साथ एक आ गया OH और ऊपर में एक H है। हाँ, तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर में एक H है और H2O इसमें डाला गया है। H2O का बहुत सारा इसमें जानते हैं कि एक मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो एक OH यहाँ पर आ जाएगा और एक OH यहाँ पर आ जाएगा, शायद यही होगा। R हो गया, C हो गया और एक OH उसको वहां मिल गया और एक OH यहाँ पर मिल गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो पहले से रहेगा। यहाँ पर कार्बन का कार्बन हो गया, एल्काइल ग्रुप का एल्काइल ग्रुप हो गया और जब डबल बॉन्ड टूटा है तो डबल बॉन्ड टूटने के बाद N के पास H था और एक H इसके पास चला गया। तो जो OH है एक बार आ गया इसके पास और एक बार आ गया इसके पास। अब देखिए जरा इसको अगर ऐसे लिखा जाए OH और यहाँ पर लिखा जाए CH, एक मिनट, CH और यहाँ पर लिखा जाए OH। तो इस प्रोडक्ट को मैं जरा यहाँ पर फिर से लिखता हूँ। R हो गया और यहाँ पर हो गया C और यहाँ पर हो गया H और यहाँ पर हो गया OH और यहाँ पर हो गया OH। जब सेम कार्बन पर दो OH आ जाते हैं तो इसको कहा जाता है जेमिनल डायोल। जेमिनल डायोल या इसको केवल जेम डायोल भी कह सकते हैं। जेम डायोल, जो जेम डायोल होता है एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है, याद रखना है। जेम डायोल इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल। एक्सट्रीमली अनस्टेबल, अनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है, माइनस H2O। अब यहाँ पर C है और यहाँ पर R है और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O
और यहाँ पर मिल जाएगा H। यही चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में जो भी हो यही चाहिए। इसी को कहा जाता है स्टीफेंस रिडक्शन। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जितना भी कॉन्सेप्ट, जितना भी नोट्स, जितना भी PYQs आपको कराए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, सबको बारीकी से आप देखिए। आई होप आप देखे होंगे। और एल्डिहाइड कीटोन्स यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन का नेक्स्ट पार्ट जरूर आएगा, उसका इंतजार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।